नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वायरल बायोस्कोप में आपका स्वागत है। टूर ऑफ ड्यूटी यानी अब आम भारतीय नागरिक भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकेंगे। अगर इंडियन आर्मी के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो लाखों युवाओं का सपना पूरा होने का रास्ता खुल जाएगा। इस प्रस्ताव में उन युवाओं को 3 साल तक सेना की वर्दी पहनने का मौका दिया जाएगा जो इसका शौक़ रखते हैं। ऐसे युवा अपनी इच्छा से सेना ज्वाइन कर सकेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी को शुरू में अधिकारियों के लिए लगभग 100 वैकेंसी और जवानों के लिए लगभग 1000 वैकेंसी के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस स्कीम में उन युवाओं को फ़ायदा मिलेगा जो डिफेंस सर्विस को अपना स्थायी करियर नहीं बनाना चाहते, लेकिन मिलिट्री प्रोफेशन का शौक़ पूरा करना चाहते हैं और यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके ज़रिए आर्मी, IIT जैसे इंस्टीट्यूट और बेस्ट कॉलेज से भी टैलेंट आकर्षित कर सकती है। साथ ही इसमें कहा गया है कि अगर सरकार 3 साल टूर ऑफ ड्यूटी करने वाले युवाओं को नौकरी में कुछ फ़ायदा दे या टैक्स बेनिफिट जैसे लाभ दे तो इस स्कीम को और प्रोत्साहन मिलेगा। इंडियन आर्मी आम भारतीयों को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करने के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी या 3 साल की शॉर्ट सर्विस कमीशन का नाम दिया गया है। वैसे जो अभी शॉर्ट कमीशन चल रही है उसका टाइम पीरियड 10 साल का है। अगर यह प्रस्ताव लागू हो गया तब यह घटकर 3 साल यानी सबसे कम टाइम पीरियड वाली कमीशन हो जाएगी। इस प्रस्ताव के मुताबिक यह कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस की तरह नहीं होगा, बल्कि कुछ वैकेंसी निकाली जाएगी जिसमें इच्छुक युवा देश की सेवा में अपना योगदान दे सकेंगे। पर ध्यान रहे कि चयन प्रक्रिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप 3 साल के लिए भी अपने देश की सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जो युवा अपना पूरा कार्यकाल सेना में गुजारता है, क्योंकि आर्मी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती। भारतीय सेना टूर ऑफ ड्यूटी के लिए चयन कैसे होगा इसका कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है, क्योंकि कई उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि क्या SSB इंटरव्यू के लिए लिखित परीक्षा होगी। आर्मी ऑफिसर कर्नल अमन आनंद ने कहा कि आर्मी में हायर लेवल पर इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक इसे ट्रायल बेस पर ऑफिसर और जवान दोनों स्तर पर लागू किया जा सकता है। शुरुआत में कुछ वैकेंसी निकालकर और फिर सफलता मिली तो इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। अब आपका सवाल होगा कि क्या मैं टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी के लिए कैसे आवेदन कर सकूं? तो हम आपको बता दें कि फ़िलहाल नामांकन प्रक्रिया पर कोई विवरण नहीं है। एक बार आधिकारिक विवरण निकल जाने के बाद हम आपको अपने YouTube चैनल के थ्रू बता देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके तक तुरंत पहुँचे। और इसमें हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें सेम वही क्वालिफ़िकेशन रहेगी जैसे ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन और सिपाही के लिए 10th या 12th। अब आपका सवाल होगा कि इस टूर ऑफ ड्यूटी से आर्मी को क्या फ़ायदा होगा, तो हम आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में बताया गया है कि युवाओं को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इसमें खर्च कम होगा और बचे हुए बजट को सेना अपने आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर आर्मी ऑफिसर 10 साल बाद आर्मी छोड़ता है तो सैलरी, अलाउंस, ग्रेचुटी और दूसरे खर्च मिलाकर आर्मी उन पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसी तरह 14 साल तक आर्मी में रहने पर एक ऑफिसर पर लगभग 6.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ऑफिसर पर 3 साल में 80 से 85 लाख तक का खर्च आएगा। अभी एक सिपाही 17 साल बाद रिटायर होता है। अगर 3 साल के लिए कोई सिपाही रहा तो उस पर लगभग 11.5 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी टूर ऑफ ड्यूटी पर कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।